रहे हैं कि अम्बेडकर ने कहा था कि 10 साल में इससे काम बन जाएगा, पीछे रह गए लोग बराबरी में आ जाएंगे। 75 साल में नहीं आए, इसका मतलब कि तुमने पर्याप्त मात्रा में दिया ही नहीं उनको। इसलिए हम कह रहे हैं कि जितना आरक्षण दे रहा है उसका दुगना दो। ये जो स्वघोषित शंकराचार्य है ना, इनमें और इस मौलाना में कोई फर्क नहीं है। दोनों अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए खतरा है, कैंसर है। साबित करूं? मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़िए, खतना तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। बस इतना ही, चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर। जब ऐसे बकैत मौलाना को मुस्लिम कम्युनिटी फॉलो करती है ना, तो उसका नतीजा पता है क्या होता है? मुसलमानों पर विदेशी सूअर का मीट फेंकते हैं ताकि उन्हें अपने देश से भगा सके। और ये हमारा वाला, इसे भी सुन लो। सलबाजी 20 दिन के बाद हुई, अगर पहले दिन होती तो हम उसको बिल्कुल गलत कहते। 20 दिन बाद सही है, 20 दिन बाद सही है, हम ये कह रहे हैं। 20 दिन बाद सही है, हम ये कह रहे हैं। ये महोदय शंकराचार्य हैं या संकीर्ण आचार्य, छोटी सोच के आचार्य, अभी डिस्कस करते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद का सनातन के लिए क्या योगदान है, धर्म के लिए क्या योगदान है, ये शायद आपको गूगल करना पड़े, लेकिन इनकी राजनीतिक अटखेलियां, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, वो ऑटोमेटिक आपकी फीड में आ जाएंगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि जितना आरक्षण दे रहा है उसका दुगना दो। आरक्षण की तो आपको क्या ही नॉलेज होगी। बीजेपी के विरोध में, मोदी के विरोध में आपको जंतर मंतर पर हुई पत्थरबाजी भी सही लगने लगी। 2019 लोकसभा चुनाव में वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन्हीं स्वघोषित शंकराचार्य ने अपना एक कैंडिडेट श्री भगवान वेदांताचार्य उसे खड़ा करने की कोशिश की थी। वो बात अलग थी कि उनका पर्चा ही खारिज हो गया। तो स्वामी जी, हाथ जुड़वा लो, या राजनीति कर लो या संत बन जाओ। संत के चोले में ये ओछी राजनीति ना करो। ऐसा ना हो कि देश की जनता आपके कैंडिडेट की तरह आपका पर्चा खारिज कर दे।